नमस्कार। गार्डनिंग 101 में हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए नई नई चीजें सीखना, जानना, गार्डनिंग को समझना। गार्डनिंग को समझने के लिए सबसे पहला कदम है उसकी वोकैबुलरी को भी समझना। गार्डनिंग के जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो कई ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है A to Z ऑफ गार्डनिंग। हर लेटर से क्या गार्डनिंग का एक वर्ड है, उसका क्या मीनिंग है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखते रहिए आज के वीडियो में। मैं हूं अंजना। वेलकम टू गार्डनिंग 101 सेगमेंट ऑफ अमलान बाग। चलिए आज पढ़ाई शुरू करते हैं A to Z। A फॉर एरेशन। एरेशन का मतलब होता है जब आपके पॉट में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसकी मिट्टी को हवा लगना। या तो आपका पॉट ऐसा होना चाहिए जैसा क्ले पॉट्स होते हैं, टेराकोटा पॉट्स, उसके पॉट में से भी कुछ हवा मिट्टी को, रूट्स को लगती रहती है। और नहीं तो हम गुड़ाई करके या मिट्टी को अच्छा बना करके कुछ उसके अंदर बड़े पेबल्स, ईंट के पत्थर, कुछ ऐसी चीजें डालते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन मेंटेन्ड रहे। इसे कहते हैं एरेशन। बी फॉर बल्ब्स। बल्ब्स मतलब एक तरीके से ये आपके बीज हैं। किसी भी पौधे को या तो हम बीज से उगाते हैं, अदरवाइज प्याज के जैसा एक ऐसा बल्ब होता है जो पौधे का बीज होता है। गर्मी के अलग बल्ब्स होते हैं, सर्दी के अलग बल्ब्स होते हैं। बल्ब्स लगाते हुए एक मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो भी रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो नॉर्मली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो जहाँ भी आपको जो भी कुछ डाउट हो ये क्या चीज थी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, कोई रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। सी फॉर कंपोस्ट। कंपोस्टिंग पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था। और कंपोस्ट चाहे आप घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, छोटी सी बैल्कनी है, कहीं भी आप रहते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, आप अपनी कंपोस्ट खुद बना सकते हैं। किचन का इतना वेस्ट निकलता है, आपके गार्डन की पत्तियों का इतना वेस्ट निकलता है, इन सबको हम यूज करते हुए अगर कंपोस्ट बनाएं, चाहे आप जमीन में खड्डा करके बनाएं, चाहे आप बाजार से कंपोस्ट बिन मंगा के रखें, और या फिर आप मटके में ही छेद करके उसको एज अ कंपोस्ट बिन यूज करें। इस कंपोस्ट से आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि ये जो कंपोस्ट होती है, जो आपके किचन वेस्ट की बनी होती है, वो बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, क्योंकि दुनिया भर के छिलके, सब्जियां सब आप उसमें डाल रहे हैं, सूखे पत्ते, अलग अलग पेड़ों के पत्ते, उन सब का जो न्यूट्रिशन होता है वो सब उस खाद में जा रहा है। दूसरी चीज होती है कि ये आपका वेस्ट भी कम करता है। रोज रोज आपको वेस्ट डालने का झंझट ही नहीं है। जब आपने पूरा अपना वेट वेस्ट कंपोस्ट में डाल दिया, कुछ उसमें ड्राई भी ऐड करना पड़ता है, तो आपके पास कचरे वाले को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ABC। अब चलते हैं D। D फॉर डेड हेडिंग। डेड हेडिंग मतलब जो भी फूल खत्म हो चुके होते हैं, मुरझा गए, खत्म हो गया उसका टाइम, स्पेंट फ्लावर्स भी कहते हैं उनको, उन्हें जरूर हटाना है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब तक फूल पौधे पर लगा है, चाहे वो डेड है, उसके बाद भी पौधा अपनी एनर्जी उसको देता रहता है, ताकत देता रहता है। अगर आप उसको हटाते हैं तो वो एनर्जी दूसरे फूल को मिलती है, जो दूसरा एग्जिस्टिंग नया फूल या कली खिल रही है उसको वो एनर्जी जाएगी, तो आपका पौधा ज्यादा बेटर होता चला जाएगा। बिल्ली मेरे पीछे से कूद के चली गई। C फॉर कैट। अब आते हैं हम E फॉर एप्सम सॉल्ट। कमेंट में बहुत सवाल आते रहते हैं कि एप्सम सॉल्ट का क्या यूज है। किसी दिन मैं पूरा वीडियो बना दूंगी एप्सम सॉल्ट पर। लेकिन हाँ, कमेंट के सिलसिले में एक और चीज कहना चाहूंगी कि कमेंट में पढ़ती सब हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इसके लिए। एक एक का जवाब देना मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जवाब दूंगी तो फिर ये वीडियो कैसे बनाऊंगी। इसीलिए अगर मैं जवाब नहीं भी दे रही हूँ तो प्लीज समझ लीजिए कि मैं उसको पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि पढ़ती मैं सब हूँ। हाँ, तो हम थे एप्सम सॉल्ट पे। एप्सम सॉल्ट एक नेचुरल मिनरल है जो जमीन में से खोद के निकाला गया था। बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट है, और कई पौधों को मैग्नीशियम की जरूरत होती है ताकि वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। और वो जब एब्जॉर्प्शन होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियां हेल्दी होती है, फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट हेल्दी होता है। तो ये एक बन गया कंप्लीट साइकिल। अगर हम डायरेक्टली भी पत्तों पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते हैं तो वो भी पत्तों को हेल्दी बनाता है। सेम फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो पत्तियां हेल्दी रहेंगी। नेचुरली फ्रूटिंग, फ्लावरिंग अच्छी होगी अगर पत्तियां अच्छी हैं तो। ABCDE। F फॉर फंगिसाइड। फंगस प्लांट्स में लगता है, अच्छा भी फंगस होता है, बुरा भी फंगस होता है, लेकिन जब बुरा फंगस लग जाता है तो वो हमारे प्लांट्स की रूट्स को गला देता है, रूट्स काली हो जाती है, रूट काली होंगी तो पौधा मर जाएगा। अब है कि फंगस को कैसे बचाना है। जो मेरी आस्क अमलान की सीरीज थी उसमें कई दफा मैंने फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जिक्र किया था। उन्हें देखिए, डिश वॉश लिक्विड है, सोप है, किस तरीके से अप्लाई करना है।
आप फंगस का ट्रीटमेंट उस तरीके से भी कर सकते हैं। राख भी एक किस्म का फंगिसाइड होता है, राख को इस्तेमाल करिए, वुड ऐश। तो इस तरीके से अपने फंगस का ट्रीटमेंट करिए और प्रेफर करिए वाटर लॉगिंग ना हो। मिट्टी सही बनाइए, ड्रेनेज होल को चेक करिए, तो फंगस का आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी कम टू जी फॉर जर्मिनेशन। ये वर्ड आप अक्सर पढ़ते सुनते होंगे गार्डनिंग में। जर्मिनेशन क्या चीज होती है? आप जब बीज बोते हैं, बीज बोने पर भी मेरे कुछ वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी किस तरीके से आपको बीज बोना है। बीज बोने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपके बीजों का जर्मिनेशन 100% हो, ये हम कहते हैं। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि मैंने 100 बीज बोए, उसमें से निकले सिर्फ 10 पौधे, तो जर्मिनेशन रेट हो गई 10%। अगर हमने 100 बीज बोए थे, हमारे 80 पौधे निकल आए हैं, तो जर्मिनेशन रेट हो गई 80%। तो ये डिपेंड करता है आपके बीज पर। नंबर 1, आपकी बीज की क्वालिटी कैसी थी। बीज अगर हेल्दी है तो जर्मिनेशन रेट ज्यादा होगा, बीज अगर कमजोर है तो वो अंदर ही खत्म हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। दूसरा डिपेंड करेगा आपने किस मीडियम में लगाया है, मिट्टी में, कोकोपीट में, सैंड में, किस में लगाया है, उस पर भी जर्मिनेशन डिपेंड करेगा। अच्छा, तीसरी चीज है कि आपने उसको रखा कहाँ है, कैसे रखा है। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको पूरी चीजें पता चल जाएंगी कि सीड को क्या क्या कंडीशंस आप प्रोवाइड करेंगे तो जर्मिनेशन रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ABCDEFGH। H फॉर ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज होती है? आपने जंगलों में देखा होगा, कोई पानी नहीं देता, ये कोई मैन्योरिंग कुछ नहीं, कुछ कोई करता, लेकिन फिर भी जंगल में कैसे प्लांट्स हरे भरे होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जितने भी सूखे पत्ते गिरते हैं वो उसी मिट्टी में पड़े होते हैं। कभी वो अपने आप बारिश से या किसी के चलने से वो क्रश हो जाते हैं और वो वहीं के वहीं मिट्टी के ऊपर एक लेयर बनाते चले जाते हैं। वो ही उस मिट्टी को रिच करता है और यही ह्यूमस होता है। और इसीलिए हम यूज करते हैं अपनी सूखी पत्तियां। हम गार्डन से सफाई के लिहाज से अपनी पत्तियां इकट्ठी करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को क्रश करें, आती हूँ बाद में उस टॉपिक पर भी आऊंगी। तो फिलहाल ह्यूमस क्या है? ये जो गिरी हुई पत्तियां हैं या जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, वो ह्यूमस है और वो बहुत जरूरी है पौधों के लिए। नाउ वी कम टू आई फॉर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट अटैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इतनी मेहनत से 2-2.5 महीने के बाद एक पौधे को बीज से बड़ा करते हैं और वो बड़ा होते ही इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट उसको खा के खत्म कर देता है। अब इंसेक्टिसाइड देखिए, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, अपनी छोटी छोटी गार्डन में अपनी मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए केमिकल इंसेक्टिसाइड को अवॉइड कीजिए, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज कीजिए। नीम ऑयल इज द बेस्ट इंसेक्टिसाइड। नीम ऑयल आपको बाजार में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बॉटल में मिल जाता है, वाटर सॉल्यूबल भी मिलता है, नॉन सॉल्यूबल भी मिलता है। जो मिले आप लीजिए, उसको अकॉर्डिंगली अपने जो उस पे लेबल पे लिखा है उस हिसाब से अप्लाई कीजिए। मंथली नीम ऑयल अगर आप स्प्रे करते रहते हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि आपके इंसेक्ट्स का जो प्रोबेबिलिटी है अटैक की वो कम हो जाए। इंसेक्ट का अटैक ज्यादा दिखाई देता है, उस समय आप फोर्टनाइटली कर लीजिए। तो गार्डनिंग में कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर 7वें दिन स्प्रे करना है, हर 15वें दिन स्प्रे करना है। आपको थोड़ा अपना भी लॉजिक अप्लाई करना है। तो सबको अपना डिसीजन खुद लेना है, अपने एरिया को एक्सपीरियंस करना है और एक्सपेरिमेंट करके ही आप गार्डनिंग सीखते जाएंगे और अपने एरिया की गार्डनिंग में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। अब आई के बाद आता है जे फॉर जार टेस्ट। जार टेस्ट क्या है? जार टेस्ट किया जाता है आपके सॉइल में ये देखने के लिए कि उसमें क्ले कितनी है, उसमें सिल्ट कितनी है, उसमें सैंड कितनी है। कुछ कम ज्यादा है, क्ले बहुत ज्यादा है तो फिर गड़बड़, सैंड बहुत ज्यादा है तो फिर गड़बड़। तो इसका टेस्ट क्या होता है कि आप एक जार में अपनी मिट्टी से आधा जार भर लीजिए, बाकी पानी भर लीजिए, ढक्कन लगा के उसको बहुत अच्छी तरह हिलाइए और फिर उसको सेट होने के लिए छोड़ दीजिए 2 दिन तक। 2 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देंगी। सबसे नीचे अगर कोई कंकर हैं छोटे मोटे, वो सबसे नीचे बैठेंगे, उसके बाद सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, फिर ह्यूमस। ये लेयर जो हमारे धरती के अंदर की लेयर है, वही चीज आपके जार में आ जाएगी, वो आपकी मिट्टी है। तो इस तरीके से आपका जब जार टेस्ट हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपनी मिट्टी में क्या चीज ऐड करनी है ताकि वो लोमी सॉइल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब जे के बाद आता है के, और के से होता है खल या खली।
खली बेसिकली जो भी सीड होता है उसका जब तेल निकल जाता है तो पीछे का जो रेजिड्यू बचता है वो खली कहलाती है। जैसे नीम की निम्बोली से तेल निकाला नीम ऑयल, पीछे बच गया नीम खली। सरसों से निकाला सरसों तेल, पीछे बच गया सरसों खली। ऐसे ही बच गया तिल खली। तो सरसों खली, तिल खली, नीम खली, ये सब चीजें हमारे गार्डन में एज अ मैन्योर काम आती है। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है और नीम खली तो न्यूट्रिशन के साथ इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। तो ये खली भी हमें अपने गार्डन में बहुत यूज करनी चाहिए। के के बाद एल फॉर लोमी सॉइल। सो दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर द गार्डन। लोमी सॉइल क्या होती है? जो पिछले में मैंने आपको जार टेस्ट में कंफ्यूज कर दिया कि लोमी सॉइल पे जाइए, आइए वापस आते हैं। लोमी सॉइल क्या होती है? लोमी सॉइल होती है एक परफेक्ट मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, गार्डन सॉइल एंड सैंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारी मिट्टी में जो भी जार टेस्ट के बाद पता चला कि जो भी कंपोनेंट ज्यादा है उसको हम बैलेंस हटा तो नहीं सकते जमीन में से, लेकिन हम उसको बैलेंस जरूर कर सकते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्ले सॉइल है तो बहुत चिपकती है, उसके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए हमें थोड़ा मोटा पार्टिकल डालना पड़ेगा। वो होगा या तो सैंड या कोकोपीट। क्ले सॉइल में न्यूट्रिशन होता है लेकिन वो चिपकती है, इसीलिए टोटल बैलेंस करके हमें एक लोमी सॉइल बनानी है, लाइट सॉइल बनानी है जिसमें पौधा अच्छे से ग्रो करे। ABCDEFGHIJKLM, एम पे आ जाते हैं। एम से होता है मल्च। मल्च का मतलब होता है आपने अपनी मिट्टी को किसी चीज से कवर किया है। अब नंबर 1 किससे कवर करें और नंबर 2 क्यों कवर करें भाई? तो किससे कवर करने का जवाब है कि आप अपनी सूखी पत्तियों का चूरा करिए और उस चूरे को डाल दीजिए, वो मल्च हो गया। स्ट्रॉ होता है ना, गाय का चारा, वो डाल दीजिए, वो मल्च हो गया। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, बुरादा, वो ऊपर डाल दीजिए, वो भी मल्च कहला देगा। मॉस ग्रास होती है, वो भी यूज करते हैं एज अ मल्च। तो इस तरीके से अपनी मिट्टी को आपको कवर करके रखना है। अब सवाल आता है क्यों करना है? जहां तक मेरा लॉजिक काम करता है, मैंने ये कहीं पढ़ा सुना नहीं लेकिन मैंने खुद समझ लिया और मैंने ये समझा कि मिट्टी के अंदर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते होंगे और वो जब धूप लगती है तो वो मर जाते हैं। अब उनको जिंदा रखने के लिए चाहिए एक ठंडा सा, अंधेरा सा, कूल सा टेम्परेचर। वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम मल्च रखते हैं ऊपर। तो मल्च रखने से एक तो हमारे मिट्टी के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जो धूप पड़ती है ऊपर से वो एवापोरेशन उतना जल्दी नहीं होगा, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका पानी सूखेगा नहीं। और तीसरा, खूबसूरत भी लगता है, स्पेशली सकलेंट्स में जब हम व्हाइट स्टोन्स का, थोड़े चिप्स का डेकोरेशन करते हैं तो वो डेकोरेशन भी होता है, सॉर्ट ऑफ मल्च भी है। तो इस तरीके से मल्चिंग भी पौधों के लिए एक जरूरी चीज है। तो ये तो हो गया एम तक। बाकी का जो आधा अल्फाबेट ऑर्डर है वो हम करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मीनवाइल अगर आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप लर्न विद अम्लान का फॉर्म साइन अप कर सकते हैं, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा होता है। फायदा ये होगा कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। आने वाला वक्त बहुत काम करने का है, तो टाइम रहते काम करेंगे तो उसका फायदा आपको गर्मी तक मिलेगा, रादर आपको दिवाली तक मिलेगा। तो जुड़े रहिए अम्लान बाग के साथ और इस वीडियो को क्या करना है आपको पता है, करते रहिए। नमस्कार।